गुड मॉर्निंग बच्चों। शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं 12वीं क्लास का छठा पाठ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। छठा पाठ का नाम है मानव अधिवास, विश्व का मानव अधिवास। अब अधिवास से मतलब क्या है बच्चों? आपने शहरों के नाम सुने होंगे, गांव के नाम सुने होंगे, है ना? ये है क्या? इनमें है क्या? इनमें है बस्तियां। गांव किससे बनता है? मनुष्यों से। मनुष्यों से यानी उनके मकान वगैरह से, ठीक है? तो उसका कई मकान मिलकर के एक बस्ती बना देते हैं और कई बस्तियां मिलकर के एक गांव बना देते हैं और कई गांव मिलकर के नगर बन जाते हैं और कई नगर मिलकर के महानगर, जिला वगैरह, मंडल वगैरह बन जाते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि मानव अधिवास का दूसरा नाम क्या है? बस्तियां। मानव की बस्तियां। प्राग ऐतिहासिक काल में, प्राचीन समय में, आदि मानव जब था मनुष्य, तब उसको भी निवास की आवश्यकता पड़ी, अधिवास की आवश्यकता पड़ी। वो प्रारंभ में गुफाओं में रहता था, पेड़ों पर रहता था। बारिश आ जाती थी तो वो गुफाओं में घुस जाता था या चट्टानों, जब पानी भर जाता था चट्टानों पर चढ़ जाता था, पेड़ों पर छिप जाता था, पेड़ों पर रात गुजारता था, है ना? तो प्राचीन समय से ही ये है। और उसके बाद में जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक चिंतनशील जिज्ञासु प्राणी है, ठीक है? अब मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित हैं। एक आवश्यकता पूरी होती है, उसके बाद दूसरी आवश्यकता खड़ी हो जाती है, किंतु मूलभूत आवश्यकताएं जिसमें मनुष्य को उनको तो लेना है ही, कंपलसरी जो आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकताएं, मूलभूत, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी चाहिए खाने के लिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए और रहने के लिए क्या चाहिए? मकान, ठीक है? और कई मकान, जब मनुष्य मकान में रहता है, कई मकान मिलकर के अधिवास बना देते हैं। अब बच्चों प्राचीन समय में तो गुफाओं में रहता था। जैसे जैसे आखेट करना शुरू किया मनुष्य ने और जैसे जैसे उसमें समझ आने लगी तो वो संग्रहण करने लगा, खाद्यान्नों का कृषि करने लगा, आखेट करने लगा, उनको सामान को एकत्रण करने लगा, तो उसको मकान की आवश्यकता पड़ी। और फिर मकान बनाने के बाद में जलवायु, कठोर जलवायु होने लगी, कहीं कहीं मानसूनी जलवायु, कहीं सूखा पड़ने लगा। तो अधिवास बनाने के लिए मनुष्य को भौतिक कारण आकर्षित करते हैं। भौतिक कारण से मतलब एक तो स्थान सही मिले, ऐसा नहीं है ऊंचे चट्टान हो, टीला हो, तिकोना हो, तीखा हो, तीखे पहाड़ पे नहीं, पहाड़ काट के बना सकता है। मैदानी क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, उस पर वो मकान बना करके आसानी से रह सकता है। जलवायु समान जलवायु हो, अच्छी जलवायु हो। ऐसा नहीं है कि जहाँ गर्मी पड़ रही है जैसे भूमध्य रेखा, वहां मकान ही नहीं, वहां पेड़ों पर ही मकान बना करके रहते हैं, पेड़ों पर ही रहते हैं, पेड़ों को काट करके उसी में रहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर। उत्तरी ध्रुव में बर्फ ही बर्फ है, तो वो अस्थायी अधिवास बना लेते हैं, अस्थायी मकान बना लेते हैं, इग्लू वगैरह बना करके रहते हैं, है ना? दक्षिण क्षेत्र वहां पर ठंडा पानी है, पानी है, ठंडा ही है बहुत ज्यादा, इतनी अधिक ठंड है कि वहां पर मनुष्य निवास नहीं कर सकता, तो वहां पे वो मकान नहीं बनाते। तो जो मकान बनाते हैं कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए वहां जनसंख्या भी अधिक है। ये सारे टॉपिक्स एक का एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब हम आते हैं कि मनुष्य को इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों पड़ी अधिवास? देखो किसके लिए मनुष्य बनाता है, उद्देश्य क्या होता है? देखो उसके आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप जो होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य अधिवास बनाता है। अधिवास को ही क्या कहते हैं? बस्ती, कई मकान,
कई स्थान मिलकर के, कई मकान मिलकर के एक बस्ती बनाते हैं। ये आप मान के चलना। अब अधिवास दो प्रकार के हैं, एक तो स्थायी अधिवास और एक अस्थायी। स्थायी में जो हमेशा से रहता आता है, या अस्थायी में जो घुमक्कड़ वगैरह होते हैं, अस्थायी तंबू वगैरह तान लेते हैं, डेरे वगैरह लगा लेते हैं, या थोड़े दिन के लिए कच्ची झोंपड़ियां वगैरह बना लेते हैं। अस्थायी जो नदियों के किनारे वगैरह पर, नदियों के किनारे पर है ना, और घास के मैदानों पर है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है वहां से पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह जाके रहने लग जाते हैं। तो इस तरीके से स्थायी और अस्थायी निवास हैं। अब आता है बस्तियां हैं। बस्तियां कौन कौन सी, यानी अधिवास कौन कौन से हैं? ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास की भी कई समस्याएं होती हैं, है ना, क्या फायदे होते हैं और क्या समस्याएं होती हैं, उसका जिक्र हम इसी में करेंगे। इस वीडियो में, इस पार्ट 1 में हम केवल ग्रामीण अधिवास को पढ़ेंगे। ओके। अब आता है रेखीय प्रतिरूप। पहला ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप में पहला प्रतिरूप है रेखीय प्रतिरूप। जब सड़कों, नदियों, नहरों, नदी घाटी, सागर तट के किनारे सहारे सहारे बस्तियों का निर्माण होता है, यानी जब सड़कों, नदियों, नहरों, नदी घाटी, सागर तट के किनारे या सहारे सहारे बस्तियों का निर्माण होता है, तब रेखीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे गंगा यमुना के मैदान, जयपुर में बरवाड़ा गांव आदि। रेखीय प्रतिरूप को पंक्तिनुमा प्रतिरूप, मार्गोन्मुख प्रतिरूप, अर्धचंद्राकार प्रतिरूप भी कहते हैं। अब आता है तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप में यह आर्य प्रतिरूप का ही दूसरा रूप है। इसमें बाहर की तरफ सड़कें निकलती हैं और इसकी आकृति तारे जैसी बन जाती है, स्टार जैसी। फिर आता है पंखा प्रतिरूप। किसी गांव और केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान बनते हैं। इसके बाद बस्ती का विकास सड़क की ओर होता जाता है, यानी केंद्र के रूप में मकान बन गए और फिर मकानों की संख्या यूं जाती जाती है, पंखा प्रतिरूप बन जाता है। फिर अनियमित प्रतिरूप, बिना किसी योजना के भी कहीं पर भी कोई भी मकान बना लेता है, किधर से भी गली निकाल लेता है, और कभी कोई मकान किसी के मकान के दरवाजे के सामने बना लेता है, दूसरी तरफ से उसका दरवाजा निकालता है। ये अनियमित प्रतिरूप हो जाता है। फिर आता है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। इसमें आता है मकान सटे हुए होते हैं, दूर दूर भी बने होते हैं, आकाश सीढ़ी नुमा होता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आता है मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। गुम्बदनुमा झोंपड़ियां आदिवासियों द्वारा बनाई जाती है। समुद्र तट पर मछुआरों द्वारा बनाई गई झोंपड़ियां मधुमक्खा प्रतिरूप के रूप में आती हैं। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप। अन्य प्रतिरूप नाभिय, अर्धवृत्ताकार, टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, मकड़ी के जाले नुमा प्रतिरूप बन जाते हैं। अब आता है ग्रामीण अधिवास की समस्याएं। बच्चों, ग्रामीण अधिवास की जो लोकल मुख्य समस्याएं हैं, गांव में रहने वाले तो समझते ही हैं, शहर में रहने वालों को थोड़ा सा वो मालूम होना चाहिए। क्या समस्या? पहली, आवागमन के साधनों का अभाव, स्वच्छ पेयजल का अभाव। आवागमन के साधन ही मिलते, घंटे 2 घंटे में या 5 घंटे में एक जो बस आएगी उसी के द्वारा आया जाएगा। किसी गांव में तो साधन है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। किसी गांव में कुछ सड़कें चलती हैं, कुछ नावें वगैरह चल जाती हैं, उसके हिसाब से होता है। और स्वच्छ पेयजल का अभाव होता है, तालाब ही तालाब होता है और पानी नहीं होता, और नलकूप वगैरह नहीं बने होते, तो वहां पे जब पेयजल का अभाव होता है। स्वास्थ्य सेवाओं का, इतने इंटीरियर गांव होते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का, डॉक्टर्स नर्सों का भी वहां अभाव होता है, दवाएं उनको नहीं मिल पाती हैं, विद्युत आपूर्ति नहीं पहुंच पाती, बहुत ऊंचे टीलों पर होता है या तो आवास है, या फिर जो है बहुत नीचाई पर होता है, घाटों में मकान बने होते हैं, वहां बिजली नहीं सप्लाई नहीं हो पाती। रोजगार का अभाव, रोजगार के अवसर नहीं प्राप्त होते, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती। सरकारी जो स्कूल होते हैं, कहीं तो प्राइमरी स्कूल ही है, उच्च शिक्षा है ही नहीं वहां, है ना। सूचना तकनीक का अभाव होता है, तकनीकी शिक्षा का अभाव। ऐसी अनेकों समस्याएं ग्रामीण अधिवास की पाई जाती हैं।